हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मनी मैनिफेस्ट करने के बारे में या फिर मनी अट्रैक्ट करने के बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। होता क्या है, हम सब लोग मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबको मनी चाहिए, लेकिन सब लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार किया, उसी को रिपीट करते हैं, उसी को रेगुलरली करते हैं एंड वो जो मिस्टेक होता है उसमें चेंजेस लाना या फिर उसको करेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं मनी मैनिफेस्ट करते वक्त। पॉइंट नंबर 1, उसके साथ साथ जो मिस्टेक्स होता है उसको जब हम करेक्शन करेंगे तो फिर वो सही चीज़ क्या है, हम क्या करेंगे वो भी जानना ज़रूरी है। तो वो भी मैं बताने वाली हूँ कि मनी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिनीता पटनायक। आई एम ए फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर. आई advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and let live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, होता क्या है, मनी मैनिफेस्ट करना सबको अच्छा लगता है, मनी अट्रैक्ट करना सब कोई चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती होती है वहीं पर होती है। हम लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट? मतलब हमें लगता है कि हमें रुपीज़ मिल जाए, हमें डॉलर मिल जाए, हमें नोट्स मिल जाए, हमें कॉइन मिल जाए। हम कुछ पेपर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम कुछ मेटल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमने अभी तक ये नहीं समझा कि मनी एक एनर्जी है, इट इज़ एब्सोल्युटली इनविजिबल। इस एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी होता है या एक वाइब्रेशन होता है। जब हमारी वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन से मैच हो जाएगा फिर हम उसे अट्रैक्ट कर लेंगे। जब तक हम समझते हैं कि हमको मनी अट्रैक्ट करना है, हमको रुपीज़ अट्रैक्ट करना है, हमको डॉलर अट्रैक्ट करना है, तब तक हम उसे अट्रैक्ट करने लायक नहीं बन पाते हैं। अगर हम मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने लायक बनना होगा। मतलब हमें अपनी वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन के साथ मैच करानी होगी। ठीक है, तो अब अपना वाइब्रेशन हम उसके वाइब्रेशन के साथ कैसे मैच करेंगे? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमें अपना वाइब्रेशन मनी के वाइब्रेशन के साथ मैच कराना होगा, तो पहला गलती होता है जिस वजह से हम मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि हम ये टेक्निक कर रहे हैं, हम वो टेक्निक कर रहे हैं, हम ये नंबर जापते हैं, हम वो मंत्रा जापते हैं वगैरह वगैरह, हम उससे मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले दिमाग से निकाल लीजिए, जब तक आप मनी को कुछ पेपर समझते हैं, कुछ कॉइन समझते हैं, अगर आप रूपी को या फिर डॉलर को मनी समझते हैं, ये एक नाम है, ठीक है, ये मनी नहीं है। अगर आप उसको मनी समझते हैं तो फिर आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नंबर 2, अब मनी अट्रैक्ट करने के लिए, मनी के साथ हमारा वाइब्रेशन मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक और मिस्टेक भी बताती हूँ आप लोगों को। कुछ आपको मिसगाइड भी किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा अगर आप चाहते हो तो आपको पैसा बांटना चाहिए, राइट? आप अगर पैसा देते हो तो फिर आप पैसा ले सकते हो या फिर आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए, जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, जिसको पैसों की कमी है, जो पैसा चाहता है अर्न करना, अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, जो भी, क्यों चाहता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अगर उसके पास पैसा या मनी नहीं है तो मनी को कैसे बांटेगा? अगर वो बांटेगा भी, मान लो वो किसी के एडवाइस फॉलो किया एंड उसने मनी बांटना शुरू किया क्योंकि मुझे मनी मिलेगा, तो उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? उस वक्त उसके अंदर क्या थॉट चल रहा होगा? उस वक्त उसका वाइब्रेशन क्या रह रहा होगा? वो ये सोचता होगा कि अरे आज तो इतना मनी मैंने बांट लिया। ये सोचता होगा इतना मनी मैं बांट चुका हूँ, क्या अब मुझे पैसा मिलेगा? इतना मनी मैं बांट चुका हूँ, अब तक तो पैसा नहीं मिल रहा है यार, मुझे कब तक ऐसे बांटना होगा? ये मनी मैं बांटूँ या नहीं बांटूँ?
राइट। क्या क्या है इसमें? क्वेश्चन है, डाउट है, डर है, कंफ्यूजन है, डेस्परेंसी है कि मैं दे रही हूँ, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स लेके आप जब मनी के साथ डील करोगे, आप मनी को कैसे अट्रैक्ट करोगे? जो बताने वाले बताते हैं कि पैसा बांटो, तो कैसे होगा? इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू डिस्ट्रीब्यूट मनी और टू पे मनी हु डोंट हैव द मनी? जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसके लिए पैसा बांटना क्या इतना आसान है? और इतने डिफ़िकल्ट से, इतने तकलीफ से, मन को मार के, दुखी होके, ज़बरदस्ती पैसा बांट के वो पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल भी इस पर मत चाहिए। पैसा बांटने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, पहले अपने आप को रिलैक्स रखिए। पॉइंट नंबर 2, जिस इंसान के पास पैसा है क्या वो बांट सकता है? बिना रीज़न बांट सकता है, अप टू सम एक्सटेंट वो बांट सकता है, बिना रीज़न बांट सकता है, क्योंकि जो बांटने वाला होता है ना उसके पास ना हो तो भी बांटता है। मैं आपको बताती हूँ, अब तो मैं यूट्यूब चलाती हूँ, अपना बिजनेस चलाती हूँ, कुछ करती हूँ। मैं बहुत पहले से, मतलब मैं जब स्टूडेंट थी तब से मैं चैरिटी करना मैंने शुरू किया था। गरीब बच्चों को अनाथ आश्रम में जाके, कोई फेस्टिवल हुआ, कोई पूजा हुआ, उस समय उनको जाके नया ड्रेस देना। हम लोग एक ग्रुप थे, हमारे फ्रेंड के ग्रुप थे, हम लोग पैसा कलेक्ट करते थे एंड उस अनाथ आश्रम में जाके हम बच्चों को नया ड्रेस दिलवाते थे। जैसे कि होता है ना पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा वगैरह वगैरह के डेट में हम लोग विंटर में जाके अनाथ आश्रम में ब्लैंकेट डोनेट करते थे। मंदिर में एक प्रॉपर फेस्टिवल के डे में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते थे लोगों को खाना खिलाने में। ऐसा नहीं कि हम पूरा देते थे, जितना हमसे होता था, हम स्टूडेंट थे उस वक्त, तो हम वो करते थे। मैं तब से लेकर अब तक कर रही हूँ। अब भी मैं एक NGO में जुड़ी हूँ। विंटर में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक गांव ऐसा होता है जिस गांव में स्कूल नहीं है, मतलब इतना इंटीरियर है, उस गांव को रास्ता तक नहीं है, उस गांव में कोई स्कूल नहीं है। वहाँ पे स्कूल के नाम पे एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जरूर है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी अपना क्या करते हैं, वो आ जाते हैं दूसरे जगह, अपना ट्रांसफ़र करा के दूसरी जगह आ जाते हैं। वहाँ पर कोई टिकता नहीं है, उस गांव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमने क्या किया, उस गांव के जो कोई बड़ा बच्चा है, मतलब वो अपने रिलेटिव के घर में आके, शहर में आके पढ़ाई किया है, लड़कियां होते हैं जो मामा के घर, चाचा के घर या फूफी के घर रह के पढ़ाई कर चुके हैं एंड वो फिर रिटर्न जाके उसी गांव में रहते हैं, क्योंकि लड़कियां हैं एंड पेरेंट्स उनको ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, 10th 12th ऐसे करके वो बैठे हैं। तो हम उन लोगों को अपॉइंट करते हैं, उन लोगों को हम सैलरी देते हैं, आपस में हमारा जो ग्रुप है हम लोग कलेक्ट करके देते हैं एंड उनको बोलते हैं कि तुम गांव के बच्चों को पढ़ाओ। उनका पढ़ाने का खर्चा, जो बुक्स आता है, बैग आता है, वो सब भी हम देते हैं आपस में कलेक्ट करके एंड उस गांव में टीचर अपॉइंट करके हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वाला चैरिटी हम अब भी कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत सारा है वो, उसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए। आज तक हमारा उसके ऊपर वीडियो चैनल नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्द उसका चैनल बनाऊँ। तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो ये हमारा मन है पैसा देने का, इसलिए हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम दे रहे हैं। अभी भी हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना कुछ करके अर्निंग करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब तो करते हैं लेकिन उनकी पूरी की पूरी सैलरी वो इसी चीज़ में दे देते हैं। ठीक है, तो पैसा जो देने की बात आती है ना, अगर मेरा मन है तो मैं दे दूंगी, अगर मेरा मन नहीं है, मुझे लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं डिफ़िकल्टीज से होके गुजर रही हूँ, मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ, उस वक्त आपको, जैसे मैंने सजेस्ट किया, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए अगर आपका मन नहीं है तो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता भी है ना, तब भी आप तब नहीं देते हो जब आपका मन नहीं करता, एंड तभी मत दो अगर आपका मन नहीं करता। हाँ, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप ये सब चीज़ें सोच पा रहे हो, आपको इसके लिए कंसर्न हो रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए, मुझे ऐसे लोगों का मदद करना चाहिए, आप तब करो, ठीक है। लेकिन आप जब मदद के लिए करते हो, आप जब कोई ऐसे चैरिटी वाला काम करते हो, उसमें भी आप कैलकुलेट करके करते हो, थोड़ी आप ऐसे बांटते फिरते हो। अगर आप पैसा ऐसे ही बांटते फिरते हो, इसका मतलब आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता है, राइट? आपको मनी मैनेजमेंट, ठंडा हो गया मेरा, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता है।
मनी मैनेजमेंट आपको नहीं पता, आप मनी को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हो, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, तो वो आपके पास टिकेगा कैसे? जो चीज़ आपसे मैनेज नहीं होता है वो आपके पास टिकेगा कैसे, राइट? तो वो भी एक गलत चीज़ है कि आप पैसा बांटो। पैसा बांटना एक एब्सोल्युटली गलत चीज़ है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, जो मैंने फर्स्ट में कहा कि मनी को हमें सबसे पहले एनर्जी समझना चाहिए, उसके साथ हमारा वाइब्रेशन मैच करना चाहिए। नंबर 2 रहा, हमको मनी ऐसे बांटना नहीं चाहिए। डोनेट करना, चैरिटी करना, किसी का हेल्प करना, वो अलग चीज़ है। आप जो ऐसे ही पैसा बांटोगे, जितना बांटोगे आपको इतना मिलेगा, आप ऐसे बांटते जाओ, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एडवाइस, रॉन्ग सजेशन, एनीथिंग जो आप समझो। नंबर 3, हम और एक गलती क्या करते हैं, अगर हम चैरिटी नहीं भी करते हैं, अगर हम किसी को डोनेट नहीं करते हैं, अगर हम पैसा नहीं बांटते हैं, तब भी पूरे महीने में अगर देखा जाए हम किसी ना किसी को पैसा देते हैं। हम घर का रेंट देते हैं, हम घर का EMI देते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा करते हैं, हम ग्रोसरी लाने में पैसा खर्चा करते हैं, कपड़ा लाने में खर्चा करते हैं, ये सब हम करते हैं। हम क्या करते हैं, उस वक्त मंथ के एंड में दुखी बैठते हैं, इतना पैसा इसके लिए खर्चा हो गया, इतना पैसा इसके लिए हो गया, इतना पैसा इसके लिए हो गया, ये हमारे दिमाग में चलता है। ठीक है, ये भी एक रॉन्ग डीलिंग है मनी के साथ। आप जब घर के रेंट देते हो, ऐसा नहीं कि आपने घर के रेंट 10,000 दे दिया, आपका पैसा चला गया, उसके बदले आपको इतना अच्छा घर मिला है, राइट? आप अगर घर का EMI देते हो, ये नहीं कि इतना EMI देता हूँ महीने का, ऐसा तो पैसा खर्च हो जाता है, नहीं, उसके बदले आपने एक नया घर ले लिया है। आपके बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं, आप इतना पैसा खर्चते हो, तो आपके बच्चों की भविष्य बनता है। आप जो पैसा देते हो उसका वैल्यू आपको क्या मिलता है इन रिटर्न, वो तो समझो। वहाँ पर हम दुखी होने लगते हैं कि इतना पैसा खर्चा हो गया, वो आपको बंद करना है। वो सब कैसे करेंगे मैं आपको इसके बाद स्टेप बताऊंगी। वो आपको बंद करना है, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, एक एक्टिविटी या फिर एक टास्क मैं आपको देती हूँ। अगर आप मनी वाइब्रेशन अपना हाई करना चाहते हैं तो ये एक्टिविटी या फिर ये टास्क सबसे पहले करिए। पेन एंड पेपर लेके आइए, एक लिस्ट बनाइए। आप मॉर्निंग उठते हो, सवेरे उठते हो, उठने के बाद आप ब्रश करते हो, ये शायद मैंने एक वीडियो में बताया है या फिर ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। अब जब ब्रश करते हो वहाँ से लेकर शुरू करो, आपने क्या क्या यूज़ किया। एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, कोई सॉप, या फिर अपना बाथरूम, पानी आप खर्चा करते हो उसका कितना आता है, आपके पास जो टैप है, जो सिंक है, जो बेसिन है, या फिर जिस घर में आप रहते हो आपके पास टेबल है, आपके पास कप है, आपके पास खाने को है, आपके पास कुछ और चीज़ है, फ्रिज है, टीवी है, सोफ़ा है, स्क्रीन है, जो भी है, वॉल हैंगिंग है, जो भी चीज़, एक से एक चीज़, हर एक चीज़ का आप लिखो, लिस्ट बनाओ, आप क्या क्या यूज़ करते हो, उसके बगल में उसका प्राइस लिखो। आप एक दिन में जो यूज़ करते हो, आप जब उसका प्राइस लिखोगे एंड उसको ऐड करोगे, आपको समझ आएगा कि आप एक करोड़पति हो, राइट? आपको लगता है आपके पास पैसा नहीं है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता उसके पास घर नहीं होता, उसके पास खाने को नहीं होता, उसके पास कपड़े नहीं होते, वो कह सकता है मैं उसके पास पैसा नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास मनी नहीं है? आप कैसे उस वाइब्रेशन में रहते हो कि मनी नहीं है, मनी नहीं है, मनी चाहिए? आप ये सारा कैलकुलेट करो एक बार, एक दिन में बैठ के अपने आप को एक बार फील करो, अरे वाह, मैं तो एक दिन में इतना सारा मतलब अवेल करता हूँ, इतना सारा मनी मेरे लिए यूज़ होता है या फिर मेरे लिए खर्च होता है एक दिन में। कोई भी करे, होता तो है ना, राइट? आप इसको एक दिन का लिखो, फिर एक महीने का लिखो। आप सोचो, मतलब एवरीडे आप आज अगर टूथपेस्ट का रेट डाल रहे हो, कल भी आपको टूथपेस्ट का रेट या प्राइस डालना है। ठीक है, एवरीडे वो कैलकुलेट करो एंड देखो 1 मंथ में आप कितना अवेल करते हो, कितना एंजॉय करते हो, कितना कुछ आपके पास, कितने अमाउंट ऑफ मनी का चीज़ आप एंजॉय करते हो, अवेल करते हो। ठीक है, तो ये जो हमने पहले सोच के रखा है कि हमारे पास मनी नहीं है, उसको बंद करो। ये होता है आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना मनी वाइब्रेशन हाई करने का। ठीक है, सेकंड, जो भी काम आप करते हो आप अपने मनी वाइब्रेशन एवरी मोमेंट हाई कर सकते हो और आपको वो करना चाहिए, क्योंकि आपका वाइब्रेशन आप जितना हाई करते जाओगे एंड उस हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करते जाओगे, आप उतना मनी अट्रैक्ट कर पाओगे।
तो आप एक काम करो, आप एक दिन में जो भी काम करते हो, आप घर से निकलते हो गाड़ी लेके, आप गाड़ी चला के आते हो, आपके पास एक ड्राइवर है, आप अपने काम में जाते हो, वहाँ पे कुछ करते हो, फिर वहाँ से आते हो, फिर घर आने के बाद आपका घर का काम क्या होता है, आपके घर में क्या क्या है, वो सारा कुछ आप करते वक्त हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोला करो, ग्रेटफुल फील क्या करो, उसका प्राइस देखो कितना है, इसका कीमत कितना है, मैं क्या कुछ इंजॉय कर रहा हूँ, मैं क्या कुछ अवेल कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ आप नोट करो एंड फिर आपको पता चलेगा कि आप रियली बहुत रिच हो। एंड आप जब ये फील करना शुरू करेंगे कि मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत मनी है, मैं बहुत कुछ अवेल करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, मेरे लाइफ में तो इतना कुछ है, आप जब ये फील करेंगे एंड उसके लिए थैंकफुल फील करेंगे या फिर थैंक यू बोलने लगेंगे कंटिन्यूसली, फिर देखना मनी आपके पास कैसे अट्रैक्ट होके आता है। इसके अलावा जैसे मैंने एक एक्टिविटी या फिर एक टास्क आपको बताया, इसके अलावा ढेर सारे एक्टिविटीज़ या फिर टास्क मैं अपने मनी मैनिफेस्टेशन क्लास में करवाती हूँ। अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है या फिर अट्रैक्ट करना है, आप मेरा 1 मंथ का मनी मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि क्लास ख़त्म होते होते आप एक मनी मैनिफेस्टर बन चुके होंगे, आप खुद को रिच पाएंगे, आप खुद को करोड़पति पाएंगे। मनी का जो भी अगर आपका सिचुएशन है अभी का, वो ऑलरेडी गायब हो चुका होगा, मनी आपके पास होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।